हेलो सर, क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं यार, थोड़ा सा जो बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी इंग्लिश में कि इंग्लिश कहाँ से पढ़े कैसे पढ़े, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं बना रहा था स्ट्रेटजी उनके लिए। सर, ये सब मैनेज आप अकेले करते हो? अब अकेला करना ही पड़ेगा कि यूट्यूब से इनका इतना इनकम नहीं आता कि किसी को हायर करो, ठीक है। और साथ में काम भी करना पड़ता है चीज़ें। तो अभी तो फ़िलहाल तो खुद ही कर रहा हूँ सब कुछ मैनेज चीज़ें। सर, ये सब आपका सेटअप है ना? हाँ, यही मेरा रूम है, यहीं पर रहता हूँ मैं। और चीज़ें थोड़ा मैसी हो रखा है क्योंकि मेरा मैक्सिमम ये ध्यान रहता है कि बच्चों के लिए कैसे क्या कर सकते हैं, जो अभी हमारा वीडियो वगैरह देख ले उनके लिए मैथ का बेस्ट कंटेंट कैसे दिया जाए, फिर अदर सब्जेक्ट भी है, स्ट्रेटजी भी है, वो सब कैसे दिया जाए, वो सब चीज़ें रहता है इसमें। सर, एक वीडियो बनाने में आपको कितना टाइम लग जाता है? एक वीडियो बनाने में भाई, एक वीडियो बनाने के लिए इसके पीछे बताओ कितना मेहनत चाहिए। देखो मेरे पास ये सब मैथ का नोट्स है, ठीक है। ये मैथ का नोट्स है, फिर खुद का है, फिर इधर देखिए हर राइटर का बुक मिल जाएगा यहाँ पे। तो एक चैप्टर बनाने के लिए मुझे बहुत सारे बुक पढ़ना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन उठाना, फिर PYQ क्वेश्चन देखना, फिर खुद का सॉल्यूशन बनाना, तो उसमें वक्त लगता है भाई, ठीक है। आप जितना लाइब्रेरी में जाके टाइम स्पेंड कर देना, शायद उससे ज़्यादा पढ़ना पड़ता है मुझे। सर, एक बात है, मैथ की क्लास कब से आएगी सर? मैथ का क्लास देखिए, मैथ का क्लास जल्दी आएगी, पूरा एकदम कंप्लीट मैथ। जो मेरा पढ़ाने का स्टाइल है, आपने देखा होगा कि किस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, एकदम बेसिक बच्चा भी समझ जाए, जो टॉपर नहीं रहा कभी भी स्कूल कॉलेज वगैरह में, तो मैं उन लोगों को लेके पढ़ाता हूँ। तो इसके लिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है, लेकिन मैं बहुत जल्द आपको पूरा कंप्लीट क्लास 2027 के लिए दूंगा। सर, और एक सवाल, सर रीजनिंग की क्लास क्यों बंद कर दिया आपने? ये रीजनिंग का क्लास बंद इसलिए किया है, मतलब रिज्यूम करूँगा फिर से, ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलेगा। मैं थोड़ा सा अपने मैथ का कंटेंट को ना अरेंज कर रहा था, ठीक है। उसको अरेंज करके कि मैथ का कंटेंट भी आपको बहुत अच्छे तरीके से दिया जाए, इसलिए। और रीजनिंग का क्लास चलेगा, ठीक है, पूरा कंप्लीट मैं करा दूंगा आपको टॉपिक वाइज। और जिसको दिक्कत परेशानी हो रही है वो जाके प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, उसको विजिट करें। फिर आपका मिक्स क्वेश्चन वगैरह भी है उसमें, तो ये सब चीज़ें हैं उसमें। सर, 2027 के बच्चों के लिए आप कुछ कहना चाहते हो? देखिए 2027 के लिए अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो ये टाइम सबसे बेस्ट है। अगर आप अभी से प्रिपरेशन करेंगे तभी जाके होगा। ये ऐसा नहीं कि आपका जब नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म निकलेगा, तब जाके आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए एक एग्ज़ाम अगर क्रैक करना चाहते हैं, अगर आप एवरेज बच्चे हैं, थोड़ा सा आप पढ़ने में उतना स्कूल कॉलेज में अच्छा नहीं रहे होंगे, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अभी से मतलब कि 8-10 महीना 1 साल अच्छे से प्रिपरेशन करें, जिससे कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हो सके। क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत सारा सब्जेक्ट होता है, आपको मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके सब कुछ पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो वक्त लगता है। देखिए एक एक सब्जेक्ट अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो एक सब्जेक्ट पढ़ने में आपको 5-6 महीने 7 महीने लगेगा, ठीक है। तो इसमें वक्त लगता है, थोड़ा सा वक्त दीजिए। और अच्छे बच्चे कंपटीशन में आ रहे हैं, आप देख रहे हैं जो बीटेक करके आते हैं, ठीक है, या BSc वगैरह करते हैं DU वगैरह से, तो अच्छे बच्चे आते हैं, तो उनके साथ कंपटीशन है। तो अपने प्रिपरेशन को अच्छा कीजिए, ठीक है, अभी से शुरू से लग जाइए, आपका हो जाएगा सिलेक्शन। तो सर, 2027 के बच्चों के लिए आप कुछ करना चाहते हो? तो 2027 के बच्चों के लिए देखिए, मैंने वही बोला कि 2027 के बच्चे के लिए पूरा मैं कंप्लीटली आपको यूट्यूब पे ही गाइडेंस दूंगा। चाहे आप मैथ कैसे पढ़े, रीजनिंग कैसे पढ़े, जीके कैसे पढ़े, इंग्लिश कैसे पढ़े, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बशर्ते आपको इस चैनल से जुड़ना पड़ेगा, जुड़े रहेंगे, ठीक है। और जो सब्जेक्ट की बात है ना, आपको कहीं से भी कोई पेड कोर्स खरीदने की नीड नहीं है, ठीक है। इस चैनल पे आपको पूरा मैथ मैं कम्प्लीटली पढ़ा दूंगा, रीजनिंग में कम्प्लीटली पढ़ा दूंगा, और जो रीजनिंग और जीके बचता है वो उस पर भी आपको मैं गाइडेंस दूंगा कि हाँ कैसे कौन सी चीज़ कैसे पढ़ना पड़ता है। वो सब चीज़ें मैं आपको पूरा एकदम जेन्युइन गाइड मैं आपको जैसे देता हूँ वैसा ही दूंगा, एक बड़े भाई की तरह, या दोस्त मान सकते हैं, ठीक है। या अब जो भी बोले, मैं आपको बढ़िया तरीके से गाइडेंस दूंगा कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए चीज़ें। तो सर, रीजनिंग की क्लास भी कंटिन्यू होगी, इसका मतलब है? तो रीजनिंग को तो करना ही पड़ेगा। देखिए रीजनिंग बहुत आसान सब्जेक्ट होता है। अगर आप रीजनिंग को बहुत कम समय के अंदर, जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, अगर आप देखेंगे तो रीजनिंग आप 20-25 दिन में फुल स्कोर कर सकते हैं। थोड़ा सा आप अगर स्टार्टिंग में अगर 2-3 घंटा करके डेली पढ़ेंगे तो 20 दिन में 25 दिन में अच्छा खासा स्कोर किया जा सकता है। जैसे 50 नंबर का होता है तो आप 40+ नंबर तक आराम से इजीली ला सकते हैं। रीजनिंग ईजी सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो रीजनिंग मैं पढ़ा दूंगा आपको कम्प्लीटली। तो सर, जो ये मैथ की क्लास आप लेके आएंगे, तो ये बेसिक बच्चे पढ़ सकते हैं? बेसिक बच्चे, देखिए मैथ की क्लास बेसिक बच्चों के लिए ही है सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल। अगर आप बेसिक है ना, ठीक है, उनके लिए ही है। जो जीरो है, मैं एकदम जीरो से पढ़ाता हूँ भाई। मुझे ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ाना है जो टॉपर वगैरह रहे स्कूल कॉलेज में, कहीं भी टॉपर रहे, तो मैं उनके लिए नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। वो बच्चे पता है क्या है, वो बच्चे किसी भी टीचर का अगर बुक भी पकड़ा दूंगा ना उनको,
तो वो बुक से भी पढ़ लेंगे, खुद से पढ़ लेंगे, ठीक है, किसी टीचर से नहीं पढ़ेंगे फिर भी उनका हो जाएगा। लेकिन दिक्कत उन बच्चों को आती है जो एकदम जीरो होते हैं, या तो उनका मैथ ख़राब होता है, या आर्ट साइड से पढ़ के होते हैं, या मैथ उतना अच्छा नहीं होता। उनके लिए मैं पूरा एकदम बोल रहा हूँ, हाथ पकड़ के आपको मैं सिखाऊंगा, मैं ऐसा है चीज़ें। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलो धन्यवाद सभी को, चैनल से जुड़े रहे आप, ठीक है। और हो सके तो किसी दोस्त को शेयर कर देना कि ऐसा एक चैनल है जिस पे बेसिक से चीज़ों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, ठीक है। तो ठीक है।